So today we will start our third unit, that is AM transmitter and receive. That is the first section in the third unit, AM and FM ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स. तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, AM और FM जो है हमारे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक जो हमने लास्ट यूनिट में स्टडी किया था, उसके ट्रांसमीटर और रिसीवर की सर्किटरी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. तो जनरेशन ऑफ AM, तो AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा जनरेट होता है, उसके लिए क्या क्या सर्किट्स हम यूज करते हैं, उस सर्किट्स में कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. ओके, जैसे लास्ट यूनिट में हमने देखा था, कॉन्सेप्ट देखा था AM का, FM का, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था, उसका टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन देखा था, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, कंपैरिजन, ये सब देखा था. ओके, इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम एक्चुअल सर्किट्स देखेंगे कि कैसे AM जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद वो रिसीवर में कैसे रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद हम ओरिजिनल सिग्नल उसमें से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सब हम देखेंगे यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ सर्किट्स, कि कौन से सर्किट्स हम यूज करते हैं AM जनरेट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, FM जनरेट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए. ओके, so first in this section let us see the different methods to generate the AM. The generating circuits of AM wave are called as amplitude modulator circuits. जो वेव FM जो AM को जनरेट करते हैं सर्किट्स, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट. The modulator circuits are classified into two categories. जो मॉड्यूलेटर की सर्किट रहती है उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है. फर्स्ट इज द लो लेवल मॉड्यूलेशन एंड सेकंड वन इज द हाई लेवल मॉड्यूलेशन. अब उसमें क्या फर्क है वो आप देख लो कि लो लेवल मॉड्यूलेशन क्या रहता है और हाई लेवल मॉड्यूलेशन क्या रहता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी लो लेवल मॉड्यूलेशन. सो द जनरेशन ऑफ AM वेव टेक्स प्लेस एट अ लो पावर लेवल. जहां पे पावर कम लगती है AM सिग्नल को जनरेट करने के लिए, जो सर्किट कम पावर को हैंडल कर पाती है, उसको बोलते हैं हम लो लेवल मॉड्यूलेटर और लो लेवल, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज लो लेवल मॉड्यूलेशन. तो यहाँ पे AM को जनरेट करने के लिए पावर कितनी लगती है, लो, इसीलिए उसको लो लेवल मॉड्यूलेशन बोलते हैं. द जनरेटेड AM सिग्नल इज देन एम्पलीफाइड. और जो AM सिग्नल हम जनरेट करते हैं उसमें क्या, द जनरेटेड AM सिग्नल इज देन एम्पलीफाइड. तो जो AM सिग्नल हम जनरेट करते हैं उसको हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, मतलब उसकी पावर बढ़ाते हैं यूजिंग अ चेन ऑफ लीनियर एम्पलीफायर सच एज क्लास A, क्लास B और क्लास AB एम्पलीफायर. आपको मालूम होगा ये एम्पलीफायर्स के टाइप्स, क्लास A, क्लास B, देन क्लास AB, ये these are the types of power amplifiers. Okay, the linear amplifier are required in order to avoid any waveform distortion. linear amplifier क्या करता है, linearly amplification करता है, तो वेवफॉर्म में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए, इसलिए हम linear amplifier यहाँ पे यूज करते हैं. The efficiency of low level modulator is low as the linear amplifiers are not very efficient. तो ये एम्पलीफायर ये ज्यादा इफिशिएंट नहीं है या वो ज्यादा गेन भी नहीं होता उनका, इसलिए ये लो लेवल पे काम करता है. तो लो लेवल मॉड्यूलेशन में लो पावर लगती है. ओके, दूसरा है हाई लेवल मॉड्यूलेशन. अब हाई लेवल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जहाँ पे हाई पावर हम यूज करते हैं. इन दिस मेथड द जनरेशन ऑफ AM टेक्स प्लेस एट हाई पावर लेवल. AM का जनरेशन कैसे होता है, हाई पावर लेवल पे होता है. द कैरियर and the modulating signal both are amplified first to an adequate power level, and modulation takes place in the last RF amplifier stage of the transmitter. अब यहाँ पे क्या होता है, शुरू में फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल को क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है. सिग्नल को एम्पलीफाई करने के बाद उसमें मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है. और लो लेवल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, पहले एम्पलीफिकेशन करते हैं और बाद में, लो लेवल मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, पहले मॉड्यूलेशन करते हैं और बाद में सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करते हैं. और हाई लेवल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, सिग्नल को पहले एम्पलीफाई करते हैं, उसके बाद उसका मॉड्यूलेशन होता है, और मॉड्यूलेशन होने के बाद भी उसको क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं. इसलिए सिग्नल की पावर ज्यादा रहती है और इसीलिए उसको हाई लेवल मॉड्यूलेशन बोलते हैं. ओके, सो द मॉड्यूलेशन टेक्स प्लेस इन द लास्ट RF एम्पलीफायर स्टेज ऑफ द ट्रांसमीटर. RF एम्पलीफायर के लास्ट स्टेज में उसका मॉड्यूलेशन होता है. हाईली इफिशिएंट क्लास C एम्पलीफायर्स आर यूज. देखो ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा. हाईली इफिशिएंट क्लास C एम्पलीफायर आर यूज इन हाई लेवल मॉड्यूलेशन.
Hence, the efficiency of high level modulator is higher than the low level modulator. ओके तो हाई लेवल मॉड्यूलेटर की जो इफिशियंसी है वो लो लेवल मॉड्यूलेटर से क्या रहती है, ज्यादा रहती है. तो हम देखेंगे फर्स्ट लो लेवल मॉड्यूलेटर सर्किट्स. तो लो लेवल मॉड्यूलेटर सर्किट में हम ये फर्स्ट सर्किट डिस्कस करेंगे लो लेवल मॉड्यूलेटर की. अब ये देखो ये ओपैम है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो हम हमारे लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में देखने वाले हैं नेक्स्ट सेमिस्टर में. तो यहाँ पे हम उसका थोड़ा डिस्कस करेंगे. ये जो एम्पलीफायर रहता है ये ओपैम बेस्ड है, ये ओपैम है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो हम हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट LIC सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा उसके बारे में. तो ओपैम एज अ नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर, यहाँ पर नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर बोल के यूज हो रहा है. तो इस नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन रहता है, गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज. तो ये गेन का इक्वेशन यहाँ पे क्या रहता है, A इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय RI. तो RF क्या रहता है, ये फीडबैक रेजिस्टेंस रहता है, जिसको फीडबैक मतलब क्या, आउटपुट का पार्ट इनपुट को फीड करते हैं, उसको फीडबैक बोलते हैं. तो फीडबैक में जो फीडबैक पाथ में जो रजिस्टर कनेक्ट किया है उसको बोलते हैं RF. RF मतलब फीडबैक रजिस्टर. और दूसरा रहता है RI. RI मतलब क्या, जो इनपुट पार्ट पे जो कनेक्ट करते हैं उसको इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो फीडबैक रजिस्टर और इनपुट रजिस्टर का रेशियो, so gain is equal to 1 plus feedback resistor divided by input resistor का is equal to the gain of the non inverting op amp. तो उसका गेन रहता है. और गेन आपको मालूम है क्या रहता है, गेन मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज. तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमें AM में क्या चाहिए कि कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए. ओके तो ये सेम आउटपुट हमें सर्किट्स के आउटपुट में मिलता है. तो देखो एज पर द इक्वेशन ऑफ दिस गेन, यहाँ पे देखो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल रहता है और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल रहता है. इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्या होता है, अगर हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को सिग्नल इनपुट दिया तो आउटपुट में हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलता है. और अगर हमने नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट दिया तो आउटपुट में हमें 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिलती है सिग्नल की. और दोनों भी केस में सिग्नल एम्पलीफाई होता है, और एम्पलीफिकेशन कितना होता है वो गेन डिसाइड करता है. ओके अब देखो यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट दिया हमने, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल यहाँ पे इनपुट दिया, और यहाँ पे हमने कैरियर सिग्नल इनपुट दिया. तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमने इनपुट दिया इन्वर्टिंग टर्मिनल को, और कैरियर सिग्नल हमने इनपुट दिया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो इनपुट कैपेसिटर के थ्रू हम भेज रहे हैं, और यहाँ पे हमने FAT नेगेटिव बायस यूज किया है. ओके तो यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट जाएगा, ये कैपेसिटर विल पास दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू दिस गेट ऑफ दिस FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यहाँ पे क्या बोल के यूज किया है, एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो गेट का एम्पलीट्यूड चेंज होने के कारण, ये गेट का एम्पलीट्यूड चेंज होने के कारण क्या होगा, ये जो FET है वो FET का रेजिस्टेंस चेंज होगा. और FET का रेजिस्टेंस अगर चेंज होगा मतलब RI चेंज होगा. RI चेंज होगा मतलब क्या होगा, ये रेशियो चेंज हो जाएगा RF बाय RI. ये रेशियो चेंज होगा मतलब ये गेन चेंज होगा, और गेन चेंज होगा इसका मतलब क्या, कि वोल्टेज जो है कैरियर का, वो कैरियर का वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा. ठीक है तो हमने कैरियर इस नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दिया है, तो ये कैरियर का जो वोल्टेज हो यहाँ पे चेंज होगा. सो AM आउटपुट का वोल्टेज हमें चेंज मिलेगा. ठीक है तो जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज होगा, वैसे इस कैरियर सिग्नल का वोल्टेज भी क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा. तो हमें AM आउटपुट में क्या मिलेगा, कैरियर सिग्नल, कैरियर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिलेगा, और उस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली वेरी होगा. और किसके अकॉर्डिंगली वेरी होगा, वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इनपुट के अकॉर्डिंगली वेरी होगा. ठीक है सो दिस इज द लो लेवल मॉड्यूलेटर सर्किट. तो इसके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, कैरियर सिग्नल ही मिलेगा. ये जो कैरियर है वो यहाँ पे इनपुट है, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसलिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट सिग्नल दिया रहता है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल को सिर्फ रजिस्टर कनेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ रजिस्टर है, और रजिस्टर का जो ये जो FET है ये रजिस्टर बोल के एक्ट हो रहा है यहाँ पे. और इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा. क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये गेट को इनपुट दिया है. तो गेट को इनपुट दिया तो गेट का रजिस्टर अगर कम
गेट का अगर पोटेंशियल वोल्टेज अगर कम ज्यादा हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी कम ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा मतलब ये गेन कम ज्यादा होगा, और गेम कम ज्यादा हो रहा है, गेम चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या कि ये कैरियर सिग्नल जो हमें आउटपुट में मिल रहा है उसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट में मिल रहा है हमें कैरियर ऑसिलेटर का वोल्टेज सिग्नल, और उसका वोल्टेज क्या होगा, गेन इंटू आउटपुट वोल्टेज रहेगा। क्या रहेगा ये, गेन इंटू, देखो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन। अब गेन को हम ए से डिफाइन करेंगे, गेन इंटू इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन क्या है, ये है गेन। ठीक है, और यहाँ पे ये गेन है, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या है, ये कैरियर ऑसिलेटर है। तो ये वीन मतलब क्या, ये कैरियर ऑसिलेटर है, तो कैरियर ऑसिलेटर का वोल्टेज ये कांस्टेंट रहेगा, पर ये गेन की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो गेन की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो आउटपुट वोल्टेज जो है सिग्नल का उसकी उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, तो उसी को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंगली, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली। डायरेक्टली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली तो नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या कर रहा है, इसके रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा है, और उसके रेजिस्टेंस के कारण आउटपुट वोल्टेज का वोल्टेज चेंज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द लो लेवल मॉड्यूलेटर सर्किट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, ये समझ में आया सबको?